जल के देवता तथा तर्पण विधि का वर्णन। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे यह बताइए कि जल के देवता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं, ऐसा उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है, उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। एक घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं मैं, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्रभाग में भगवान श्री शंकर विराजमान हैं। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक होता है। कुश, काश, दूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बलवज और कमल, ये 7 प्रकार के कुश बताए गए हैं। इनमें पूर्व कुश अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है, वह अपने दोनों कुलों का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीपदान करने से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है, वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को तिलों द्वारा पितरों को तर्पण करता है, उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अयन आरंभ होने के दिन विश्व वियोग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संज्ञक तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य पर्वों के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गया आदि पुण्य तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर तीर्थ समुदाय का तर्पण करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही हाथ से अन्न परोसे, किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दे। यही सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भाव से तृप्यताम इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफेद तिलों के द्वारा तीर्थ वर्ग का तर्पण करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है,
किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में तर्पण का जल गिराता है, उसका दिया हुआ जल भी निरर्थक होता है, वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। जो जल में नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओं सहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 गुनी तृप्ति लाभ करते हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग का तर्पण करे, तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है, उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा में जाया करते हैं। किंतु जब वह नहाकर धोती निचोड़ने लगता है, तब वे निराश लौट जाते हैं। अतः फिर तर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं, वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिरता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मूछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर की, आरोग्य के लिए सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैश्यदेव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मणों को तर्पण करने वाला अतिथि यज्ञ करे। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता, वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता, वह पीव और रक्तपान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह पितृघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है।